हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए फर्स्ट ईयर में प्राचीन भारत के इतिहास पर सेशन कंटिन्यू चल रहा है दोस्तों। इसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के विभिन्न सिद्धांतों पर। देखेंगे इसके अंतर्गत दोस्तों कि बौद्ध धर्म के कौन कौन से सिद्धांत है जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और प्रति वर्ष दोस्तों एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन 100% बनता, याद रखिएगा। इसलिए इसको पूरा कंटिन्यूसली देखिए। थोड़ा सा सेशन लंबा होने वाला है, हो सकता है अगर ज़्यादा टाइम लगा दोस्तों तो फिर हम इसको 2 पार्ट में भी ला सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों सेशन की। आज की सेशन की शुरुआत करें उससे पहले अगर आप में से कोई भी दोस्त अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो प्रज्ञान हिंदी जी के एक नया प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पर, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। जहां पर आपको दोस्तों सभी विषयों की तैयारी विद नोट्स एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। ठीक है, नोट्स के साथ में आपको तैयारी कराई जाती है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब के अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पर भी दोस्तों आपको ग्रुप है लोधा जी क्लासेस नाम से, जिसे ज्वाइन कर लेंगे तो सभी नोट्स और सभी क्लासेस की लिंक आपको और चैनल से संबंधित या हमारी क्लास से संबंधित सभी जानकारी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। शुरुआत करें दोस्तों, इसमें अभी आप सभी को पता है कि यूनिट थर्ड चल रही है। यूनिट थर्ड के अंदर तीसरे टॉपिक पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तीसरे टॉपिक पर चलिए आज का सारांश जरा देख लेते हैं कि हमारा आज का सारांश क्या है। आज के इस टॉपिक में क्या क्या कंप्लीट करने वाले हैं हम। तो दोस्तों आज के सारांश के अंतर्गत हम भारत में नए धार्मिक आंदोलनों का उदय पर जो टॉपिक है हमारा उसको कंप्लीट करेंगे। अब चूंकि भारत में नए धार्मिक आंदोलन, देखिए एक एक टर्मोलॉजी को एक एक टर्म को समझते हुए चलिए ताकि कोई कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना रहे। ठीक है, समय की ज़्यादा टेंशन ना ले। लेक्चर कोई लेक्चर देखिए टॉपिक के अनुसार लेक्चर होता है। टॉपिक छोटा होता है तो टाइम कम रहता है, लेकिन अगर टॉपिक बड़ा होता है, समझने लायक ज़्यादा चीज़ें होती है तो दोस्तों अपने आप टॉपिक का टाइम या लेक्चर का टाइम बढ़ जाता है। तो इस चीज़ को माइंड ना करे, ज़्यादा समय पर ज़्यादा ध्यान ना दे, बल्कि आप कंसेप्ट को पूरी तरह से क्लियर करने पर फोकस करें पूरी तरह से। ठीक है ना। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत में नए धार्मिक आंदोलनों का उदय। अब सबसे पहले तो आप इसी बात को जान लीजिए कि नए धार्मिक आंदोलनों का उदय हुआ क्यों, ऐसी क्या परिस्थितियां थी, क्या कारण थे जिनके कारणों से नए धार्मिक आंदोलन का प्रारंभ हुआ भारत में। दोस्तों आप सभी को पता है कि प्राचीन भारत के समय में जो वैदिक धर्म था, जिसे हम ब्राह्मण धर्म के नाम से भी जानते हैं, हिंदू धर्म के नाम से भी जानते हैं, प्राचीन समय से हजारों वर्षों पुराना दे धर्म है, हजारों वर्षों से चला आ रहा। इस धर्म में प्राचीन समय में अर्थात कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय तक आते आते इस धर्म में कई प्रकार की रूढ़ियों ने अपनी जगह बना ली थी। कई प्रकार इस धर्म में कई जो प्रथाएं थी बहुत ज्यादा जटिलता रूप धारण कर चुकी थी, बहुत ज्यादा जटिल हो चुकी थी उसकी सभी प्रथाएं। कई प्रकार से भ्रष्टाचार भी इसमें समा चुका था। एक तरह से हम इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि एक प्रकार से ये जो वैदिक धर्म था पूरा, ये वैदिक धर्म ब्राह्मणों की ओर पूरी तरह से ब्राह्मणों की ओर झुक चुका था। ठीक है, जिस प्रकार जैसे ही वर्ण व्यवस्था आरंभ हुई, वर्ण व्यवस्था के बाद में ये जो धर्म था ये पूरी तरह से ब्राह्मणों की ओर झुक चुका था। ठीक है, मतलब धर्म के अंदर जितनी भी रूढ़ियां बाद में आई समाई, हालांकि धर्म का जो शुद्ध रूप था अब वो जो है एक तरफ हो गया था। बाकी जो अन्य रूढ़ियां थी, वो रूढ़ियां अन्य प्रथाएं जिनका धर्म में कोई महत्व नहीं था, ऐसी प्रथाएं धर्म में इंक्लूड हो गई। और उन प्रथाओं से के आने से जो निम्न वर्ण थे, जैसे कि सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुआ वो हुआ दोस्तों शूद्र वर्ण। तो शूद्र वर्ण के जो लोग थे वो बहुत ज्यादा इससे प्रभावित हुए, बहुत ज्यादा प्रताड़ित हुए, बहुत ज्यादा उनका शोषण प्रारंभ हो चुका था। तो इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए ही हमारे समाज में अर्थात हमारे भारत में, प्राचीन भारत में 6ठी शताब्दी के समय में दो नए धर्मों ने जन्म लिया और वो दो नए धर्म थे बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है, तो बौद्ध धर्म पर आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो इसके अंतर्गत हम आज क्या क्या देखेंगे दोस्तों। तो हम सबसे पहले बात करेंगे बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर। कौन कौन से बौद्ध धर्म के कौन कौन से सिद्धांत थे। इसके अलावा बौद्ध धर्म के प्रसार के कारण देखेंगे कि बौद्ध धर्म आया और एक अचानक से ही उसका एकदम प्रसार क्यों होने लगा, क्या कारण थे, उन पर फोकस करेंगे। इसके अलावा थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म का पतन क्यों हुआ।
जी हाँ दोस्तों, बौद्ध धर्म का भारत में लगभग पतन हो चुका है। अब बौद्ध धर्म बहुत कम देखने को मिलता, बल्कि विदेशों में आज भी हम देख सकते हैं बौद्ध धर्म के अनुयायियों को, लेकिन भारत में ना के बराबर देखने को मिलता है। अर्थात जिस प्रकार से छठी शताब्दी से लेकर के 5वीं शताब्दी में जिस प्रकार से बौद्ध धर्म ने अपनी प्रोग्रेस की थी, अब वो प्रोग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही थी और धीरे धीरे उसका पतन होने। ठीक है, इन सब बातों पर हम आज इसी लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बौद्ध धर्म की हम बात कर ले, बेसिकली आप समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार स्लाइड को भी पढ़ लेते हैं, जिससे अब आपका जो ये पूरा कंसेप्ट है एकदम क्लियर होता चले। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, अब आपको यहाँ पर ईसा पूर्व में दोस्तों विशेष का ध्यान रखिएगा आप लोग। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई धार्मिक क्रांति के परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म का उदय हुआ। इस धर्म के संस्थापक थे महात्मा बुद्ध। कौन थे दोस्तों? महात्मा बुद्ध, जिन्होंने अपने विचारों से तत्कालीन धर्म व्यवस्था पर प्रहार किया और नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। तत्कालीन धर्म मतलब जो उस समय वैदिक धर्म या हिंदू धर्म चल रहा था, उसकी बात यहाँ हो रही। तत्कालीन है ना, तत्कालीन धर्म मतलब कि उस समय जो धर्म उस समय उपलब्ध था, उस धर्म की बात हो रही। क्लियर है? चलिए अब शुरुआत करेंगे हम डायरेक्टली बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर। दोस्तों बहुत ही सतर्कता के साथ इनको समझते हुए चले, समझ लेंगे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्पष्ट बता रहा हूं मैं। और अगर समझने में कहीं पर भी अगर आपने कोई कमी छोड़ी तो फिर आपको ये सभी कंसेप्ट रटने पड़े। और अब जानते हैं अच्छी तरह से, एग्जाम में रटा हुआ कभी काम नहीं है ना। ये 10th या 12th नहीं है दोस्तों, ये ग्रेजुएशन है, बीए है, इसमें रटा हुआ काम नहीं है। वो समझ लेंगे दोस्तों तो इस प्रश्न की सहायता से आप अन्य प्रश्न को या अन्य टॉपिक को भी बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक टॉपिक के दूसरे टॉपिक से लिंक हमेशा बनी रहती है। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के अंतर्गत। उन्होंने अर्थात महात्मा बुद्ध ने दोस्तों 4 आर्य सत्य बताए। मतलब देखिए इसमें इन्होंने कुछ सिद्धांत दिए थे, जैसे लगभग 11 सिद्धांत इनके द्वारा दिए गए थे, महात्मा बुद्ध के द्वारा। इन्होंने लगभग 11 सिद्धांत दिए थे। 11 ही सिद्धांतों पर एक एक करके हम पूरे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ये 11 सिद्धांत आप स्वयं पढ़ लेना दोस्तों, बाकी अब अंदर चल करके ये जो एक स्लाइड में आपको प्रोवाइड किया गया है शॉर्ट में, वो इसलिए ताकि आपका अध्ययन एक दृष्टिकोण रूप धारण कर सके। ऐसा कहे कि एक ही पेज पे आप ये देख सकें कि पूरा अंदर आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, या फिर और एग्जाम में भी आपको यही फॉर्मेट अपनाना है, याद रखें। ठीक है, तो ये जो 11 पॉइंट है, यहाँ पर 11 सिद्धांत है जो महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए थे। इन पर एक एक करके दोस्तों अब हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे 4 आर्य सत्य। महात्मा बुद्ध ने, देखिए अभी हमने एक पार्ट इसका स्किप कर चुके हैं, याद रखिएगा, आपके सिलेबस के अनुसार ही, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की बात हुई, सिर्फ बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की। इसमें बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध का परिचय नहीं आया। अगर महात्मा बुद्ध का परिचय आता दोस्तों तो उसमें हम एक पूरी स्टोरी वाइज एक स्टोरी के रूप में पूरे महात्मा बुद्ध का परिचय समझते, और किस प्रकार से बौद्ध धर्म की स्थापना होती है, किस प्रकार से महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है, सारी बातें हम उसके अंतर्गत करते हैं। पर चूंकि कहीं आप रास्ता भटक ना जाए, इस कारण से जो आपके सिलेबस में है, जो आपके सिलेबस और आपके एग्जाम के लिए आवश्यक है, हम सिर्फ उसी पार्ट को लेकर आए हैं। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के अंतर्गत सबसे पहला सिद्धांत कौन सा है? 4 आर्य सत्य। अर्थात ये कि महात्मा बुद्ध ने अपने जो धार्मिक दृष्टिकोण के अंतर्गत इन्होंने 4 आर्य सत्य दिए। मतलब इन्होंने 4 बातों को सत्य बताया, और वो कौन कौन से थे? देखिए महात्मा बुद्ध ने, सबसे पहली बात कि महात्मा बुद्ध ने दुखों से मुक्ति पाने के लिए 4 आर्य सत्य बताए हैं। 4 आर्य सत्य बताए हैं कि इन 4 आर्य सत्यों का पालन प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। ठीक है, और ये 4 आर्य सत्य इस प्रकार है दोस्तों: दुख ही दुख, दूसरा है दुख का कारण, तीसरा है दुख निरोध, और चौथा है दुख निरोध मार्ग। मतलब ये इन्होंने पहले सिद्धांत में कहने का प्रयास किया है कि इस पूरे संसार में, ये पूरा संसार दुखों से भरा हुआ है, और जिसको हम आज सुख समझते हैं वो सुख नहीं है, बल्कि क्षणिक सुख है, कुछ समय के लिए सुख है, लेकिन वास्तविक रूप से वो भी किसी न किसी दुख को ही उत्पन्न करेगा। पहला सिद्धांत। दूसरा आर्य सत्य है कि दुख का कारण है। दुख अपने आप नहीं आते हैं, बल्कि एक विशेष कारण की वजह से हमें दुख मिलता है। तीसरे सिद्धांत में उन्होंने कहा है दुख निरोध।
दुख का निरोध किया जा सकता है। अगर मनुष्य कुछ नियमों का पालन करे तो उस दुख का भी हम मार्ग निरोध का अर्थात दुख से छुटकारा पाने का मार्ग ढूंढ सकते हैं। और चौथे में कहा है कि दुख निरोध का मार्ग भी है और उन्होंने इस दुख से छुटकारा पाने के लिए मार्ग भी बताया है, जिसे अष्टांगिक सिद्धांत, अष्टांगिक मार्ग कहा। ठीक है, आगे हम इसमें भी एक डिटेल में चर्चा करेंगे। वैसे समझने के लायक आप तो यहाँ पर समझ चुके हैं, है ना। इसके डिटेल भी मैंने आप लोगों को दी है ताकि आप आराम से इसको सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी पढ़ के इसको कंप्लीट कर सके और आगे चलकर आपके रिवीजन के भी ये काम आएगा, ये पूरा डाटा। ठीक है, एक बार फिर भी इसको पढ़ लेते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन यही समाप्त हो जाए। दुख ही दुख, तो बुद्ध का कहना है कि जीवन में दुख ही दुख है। सांसारिक सुख वास्तविक सुख नहीं है। सांसारिक सुख अर्थात ये कि जो सुख हम जैसे कि मतलब कुछ भी जो भौतिक वस्तु होती है जिनके माध्यम से हमें आज सुख की अनुभूति होती है, वो वास्तविक सुख नहीं है। इसी भौतिक वस्तुओं से जो हमें सुख प्राप्त होता है उसी को यहाँ पर सांसारिक सुख कहा है। तो जो हम सुख को, हम जिसे सुख समझते हैं वो सुख नहीं है, बल्कि वो कभी भी समाप्त हो सकता है ना। जन्म मरण या प्रिय वियोग ये सभी दुख ही है। जन्म लेना, मरना ये भी दुख है, प्रिय वस्तु का छोड़ देना ये भी दुख है। तो इस संसार में प्रत्येक कदम कदम पर दुख ही दुख है। ठीक है, पहले सिद्धांत में या कहें कि पहले आर्य सत्य में ये कहने का प्रयास। दूसरे आर्य सत्य में कहा उन्होंने कि दुख का कारण है। तो बुद्ध के अनुसार दूसरा आर्य सत्य है तृष्णा। क्या है तृष्णा? तृष्णा मतलब हमारी घोर इच्छा, एक इच्छा। तो तृष्णा जो इच्छा होती है हमारी, वही हमारे दुखों को जन्म देती है। बस इतनी सी बात है। जो हमारी तृष्णा होती है वही दुखों को जन्म देती है। और ये तृष्णा आती कहाँ से है? अज्ञानता से। जिस व्यक्ति को ज्ञान है उसमें इच्छा जागृत नहीं होती। ठीक है, मतलब उसे अपनी सभी इंद्रियों पर पूरी तरह से उसका कंट्रोल। क्लियर है? दूसरा है दुख का निरोध, मतलब दुख से मुक्ति पाने का मार्ग। तो बुद्ध के अनुसार दुखों से स्वतंत्र होने के लिए उसके कारण का निवारण आवश्यक है। दुख निरोध को ही महात्मा बुद्ध ने क्या कहा है दोस्तों? निर्वाण कहा है। क्या कहा है? निर्वाण कहा कि अगर आपने दुखों से मुक्ति पा ली तो वही निर्वाण है। अब इनका यहाँ पर अब आपको कुछ बात समझ आएगी यहाँ पर, और एकदम बारीक सी चीज पकड़ाइए। वैदिक धर्म की अगर हम बात करें या हिंदू धर्म, वैदिक धर्म अर्थात हिंदू धर्म याद रखना, हिंदू धर्म की अगर हम बात करें दोस्तों, तो हिंदू धर्म में यहाँ पर मोक्ष प्राप्ति की एक धारणा रखी गई थी, मोक्ष प्राप्ति, है ना। लेकिन हिंदू धर्म में जहाँ मोक्ष की बात की जा रही थी, वो मोक्ष हिंदू धर्म में या अन्य धर्मों में मोक्ष कब प्राप्त होता है? मरने के बाद। लेकिन बौद्ध धर्म में स्पष्ट कहा है कि बौद्ध धर्म में मोक्ष अर्थात निर्वाण को इंसान जीते जी भी प्राप्त कर सकता है। मोक्ष को इंसान जीते जी भी प्राप्त कर सकता है, उसके लिए मरने की आवश्यकता नहीं है। बौद्ध धर्म में भी उसी को अनुवादित अर्थात हिंदू धर्म में जो मोक्ष है उसी को अनुवादित करते हुए यहाँ पर उसको निर्वाण कहा है। और निर्वाण प्राप्ति का उन्होंने मार्ग भी बताया है। और वो मार्ग क्या है दोस्तों? देखिए, निर्वाण प्राप्ति का मार्ग बताया है उन्होंने। निर्वाण प्राप्त करने के लिए जो मार्ग बुद्ध ने बताया है उसे क्या कहा है? अष्टांगिक मार्ग कहा है। उन्होंने 8 मार्ग बताए हैं निर्वाण प्राप्ति के, अष्टांगिक मार्ग इसको कहा। ठीक है, उस अष्टांगिक मार्ग भी उनका एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत पर हम आगे अंदर चल के चर्चा करें। क्लियर है दोस्तों? ये थे आर्य के महात्मा बुद्ध के 4 आर्य सत्य। क्लियर है? चलिए अब सेकंड सिद्धांत पर हम बात करेंगे। दूसरा सिद्धांत था इनका अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग काय के लिए जरूरी है? निर्वाण प्राप्त करने के लिए अर्थात मोक्ष प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग पर चलना जरूरी है प्रत्येक व्यक्ति के। वो अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से है जरा आइए देख लेते हैं। वो अष्टांगिक मार्ग है दोस्तों सम्यक दृष्टि अर्थात कि हम जो देखते हैं वो सही होना चाहिए। गलत को नहीं देखना चाहिए, या हो सके तो उसका विरोध करें, अन्यथा गलत होता हुआ कभी ना देखे, अर्थात अन्याय को न देखे, अन्याय का साथ न दे। दूसरा है सम्यक संकल्प। व्यक्ति में एक संकल्प करने की क्षमता होनी चाहिए। अपनी जो इंद्रियां हैं उनको अपने कंट्रोल में करने के लिए अपने अंदर संकल्प लेने की क्षमता होनी चाहिए। दूसरे में कहा है उन्होंने सम्यक वाक
अर्थात ये कि मनुष्य के मुंह से, प्रत्येक मनुष्य अपने मुंह से ऐसे ऐसे शब्दों को ना निकाले जिससे किसी को आहत, जिससे किसी कोई और अन्य पुरुष या अन्य व्यक्ति आहत हो, मतलब उसे हमेशा मधुर वचन ही बोलने चाहिए। नंबर 4 नंबर है सम्यक क्रांति। सम्यक क्रांति अर्थात कि गलत के विरोध में बोलने के दृष्टि को ही हम यहाँ पर सम्यक क्रांति के रूप में जानेंगे। ठीक है, सम्यक क्रांति। इसके अलावा सम्यक आजीविका की बात करेंगे दोस्तों। सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो ये सभी सम्यक, जैसे आजीविका, तो सम्यक आजीविका एक गृहस्थ पुरुष के लिए, एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए, मनुष्य के लिए आवश्यक है कि वो इतनी आजीविका का अर्जन कर ले जिससे वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। ज्यादा के लालच में उसे नहीं पड़ना चाहिए। ज्यादा का जो लालच है वो लालच ही फिर दुख को, नए दुख को जन्म देता है। ठीक है, व्यायाम की बात करें तो प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन नियम अनुसार व्यायाम करना चाहिए। इसके अलावा स्मृति, स्मृति अर्थात कि हम इसको मेडिटेशन कह सकते हैं, ध्यान कह सकते हैं। समाधि की बात करें, सम्यक समाधि, सम्यक समाधि, इसमें भी दोस्तों मेडिटेशन ही आता है, ध्यान आता है। ठीक है, जिसमें हम ईश्वर को याद करते हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये 8 मार्ग महात्मा बुद्ध ने बताए हैं जिनके द्वारा हम निर्वाण प्राप्ति कर सकते हैं, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं जीते जी ही। हिंदू धर्म की तरह मरने की आवश्यकता नहीं है मोक्ष प्राप्त। क्लियर है? समझ आ रहा है दोस्तों? आज थोड़ा धीरे बोल पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है इस कारण से मुंह में, है ना, तो थोड़ा बस, वैसे तो आज लेक्चर ही नहीं ले पाता, लेकिन आप लोगों के एग्जाम है 14 तारीख को, इसलिए मजबूर होकर मुझे आज लेक्चर लेना पड़ रहा है। आज बिल्कुल भी ऐसी कंडीशन नहीं है कि मैं लेक्चर लूँ और ठीक से आपको समझा पाऊँ, बोल पाऊँ। दोस्तों अगर थोड़ा सा आपको ऐसा लगे एक एनर्जी कंप्लीट है, लेकिन कुछ कारण से थोड़ा तबीयत ठीक ठाक ना होने की वजह से ही थोड़ा सा ऐसा फील कर पा रहा हूँ कि ज़्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ, तो उसको माइंड ना करें। ठीक है ना, थोड़ा सा समझते हुए चलें इन चीज़ों को। तो खाली बस आप इसमें अंडरस्टैंडिंग रखिए, बाकी आपको डाटा मैंने पूरा भरपूर प्रोवाइड किया दोस्तों। लेक्चर के जस्ट बाद में अगर आप रिवीजन करेंगे डाटा से, इसकी पीडीएफ से, बहुत शानदार हो जाएगा आपका टॉपिक, है ना। और समझाने में आप डोंट वरी, भले मैं धीरे बोल रहा हूँ लेकिन आपको समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, पूरा अपना पूरी क्षमता, अपना पूरा प्रयास करूंगा, पूरी क्षमता लगा। ठीक है, चलिए। इसके बाद में महात्मा बुद्ध की जो तीसरा मार्ग है दोस्तों वो है मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग, अब मध्यम मार्ग का मतलब क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध ने ये नहीं बोला है, ये नहीं कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए या किसी और प्राप्ति के लिए, निर्वाण प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए कठोर तप करना चाहिए। इस चीज ये नहीं कहा, मतलब कुल मिलाकर के ये कि इन्होंने कठोर तपस्या और शरीर को कष्ट देने वाली ऐसे प्रत्येक साधना से महात्मा बुद्ध ने मना किया है। और उन्होंने कहा है कि कठोर तपस्या और मध्यम, मतलब एक बीच का रास्ता अपना करके भी, अष्ट मार्ग जो थे उनको अपना करके, जो सब मध्यम मार्ग वाले हैं उनको अपना करके भी कोई व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर सकता है। ठीक है, बीच का रास्ता अपना करके, कोई कठोर तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, चौथा सिद्धांत है सदाचारी जीवन। सदाचारी जीवन, इस पर महात्मा बुद्ध ने बहुत फोकस किया है। महात्मा बुद्ध ने सदाचारी जीवन पर बहुत फोकस किया, अर्थात कि उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को नैतिक मूल्यों का पालन करना ही चाहिए। इसका नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए। और बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग का पालन कोई भी व्यक्ति तभी कर सकता है या तभी संभव है जब मनुष्य सदाचारी हो। कैसा सदाचारी हो? मतलब झूठ ना बोले, नैतिक हो कुल मिलाकर के, जिसमें दया भाव की भावना भी उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, पांचवा सिद्धांत है दोस्तों अहिंसा। तो अहिंसा, बौद्ध धर्म में अहिंसा को बहुत महत्व दिया गया है क्योंकि महात्मा बुद्ध हिंसा के घोर विरोधी थे। ओके, नेक्स्ट सिद्धांत है इनका, सिद्धांत छठा सिद्धांत है कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत। तो जरा आइए इसको भी देख लेते हैं कि महात्मा बुद्ध कर्म अर्थात पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते थे या नहीं मानते थे, जो कि हिंदू धर्म में समाहित थे। पुनर्जन्म की जो धारणा है वो हिंदू धर्म में एक्सेप्ट की गई है, तो बौद्ध धर्म में भी एक्सेप्ट है या नहीं, जरा आइए। महात्मा बुद्ध का विचार था कि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे भोगना पड़ता है। बुद्ध के अनुसार वर्तमान जीवन पिछले जन्म के जीवन के कर्मों पर ही आधारित है। तो दोस्तों इसमें पुनर्जन्म को लेकर के महात्मा बुद्ध के जो विचार थे वो पूरे हिंदू धर्म के विचारों के समावेश, मतलब कि समान ही थे,
ना। जैसा वैदिक धर्म में कहा गया था, पुनर्जन्म को लेकर के इन्होंने उसी बात को भी एक्सेप्ट किया, अर्थात महात्मा बुद्ध ने भी माना है कि पुनर्जन्म होता है। अर्थात ये कि मनुष्य जो दुख आज इस जीवन में भोग रहा है वो कहीं ना कहीं पुनर्जन्म का परिणाम है, या जो व्यक्ति आज सुख भोग रहा है वो भी पुनर्जन्म में अच्छे कर्मों का परिणाम है। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए पॉइंट नंबर 7 अर्थात सिद्धांत, 7वां सिद्धांत है अनात्मवाद। अनात्मवाद, जरा दोस्तों अनात्मवाद क्या है? महात्मा बुद्ध ने आत्मा में विश्वास नहीं रखा। देखिए महात्मा बुद्ध आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, आत्मा में विश्वास नहीं करते थे। वो मानते थे कि शरीर अलग अलग तत्वों से बना है और मृत्यु के बाद ये अलग अलग हो जाते हैं, सभी तत्व अलग अलग हो जाते हैं। इन्होंने आत्मा पे विश्वास नहीं करा, इन्होंने कहा कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों आपके सिद्धांत नंबर 8 है वेदों में अविश्वास व जाति प्रथा का विरोध। ये सबसे प्रमुख कारण था, ये एक बौद्ध धर्म के प्रसार का भी एक कारण रहा है। कौन सा? वेदों में अविश्वास करना। देखिए उस समय में जब बौद्ध धर्म की स्थापना होती है, बौद्ध धर्म आता है, उस समय में वैदिक धर्म था अर्थात हिंदू धर्म था, जिसमें दोस्तों वेद, यज्ञ, पशु बलि या कई प्रकार की प्रथाएं हैं। जो इस प्रकार ऐसी प्रथाएं वहां पर उस समय समाहित हो चुकी थी हिंदू धर्म में, जो जो निचले वर्ग थे समाज के, उनका अत्यधिक रूप से शोषण कर रहे है ना। तो उसी शोषण के विरोध में ही ये बौद्ध धर्म आया था, ताकि जो हिंदू धर्म से प्रताड़ित हो रहे हैं मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग के लोग, वो आसानी से आकर के बौद्ध धर्म को ग्रहण कर ले और इस प्रताड़ना से बच सके। इसके लिए बौद्ध धर्म आया था। तो स्वाभाविक था कि हिंदू धर्म की जो कमियां थी, जो गलतियां थी, जो रूढ़ियां, हालांकि हिंदु धर्म में जो बाद में रूढ़ियां आई थी वो गलत थी, जो प्रथाएं बाद में आई थी, जिनको ब्राह्मण वर्ण ने जिन रीतियों को अपने हित के अनुसार उसमें हिंदू धर्म में समाहित किया था, उन रीतियों के विरोध में ही बौद्ध धर्म की स्थापना होती है। और बौद्ध धर्म जो है, अब स्वाभाविक था कि बौद्ध धर्म उन रीतियों का विरोध करेगा। तो इसी प्रकार से महात्मा बुद्ध ने वेदों में विश्वास नहीं किया है और जाति प्रथा का भी घोर विरोध किया है। जैसे हिंदू धर्म में पूरी समाज जातियों में बढ़ चुकी थी, तो उन जाति प्रथा का भी इन्होंने भरकस विरोध किया है। तो बुद्ध वैदिक रीति और कर्म कांडों के विरोधी थे। उनका मानना था कि निर्वाण अर्थात मोक्ष की प्राप्त करने के लिए यज्ञ या पशु बलि की आवश्यकता नहीं है, यज्ञ या पशु बलि की आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि प्राचीन समय में सबसे ज्यादा जो निम्न वर्ग की शोषण का जो कारण थे वो यही थे, यज्ञ करना और पशु बलि करना। क्यों? क्योंकि उस समय में जीवन यापन करना ही बहुत कठिन कार्य था। निम्न वर्ग के लोगों के लिए जीवन यापन करना या जीवन के लिए आवश्यक सामग्री को जुटाना ही बहुत मुश्किल कार्य था। तो ऐसी परिस्थिति में उनके द्वारा यज्ञ करवाना, पशु बलि देना, ये बहुत ही महंगा या बहुत ही ज्यादा खर्चीला साबित होगा, जिस कारण से वो बहुत ज्यादा त्रस्त थे, है ना। तो इस प्रकार से, और साथ में ही इन्होंने जाति प्रथा का भी महात्मा बुद्ध ने जाति प्रथा का भी विरोध किया था। और इसी कारण से बौद्ध धर्म का प्रसार भी होने लगा था। मतलब अत्यधिक रूप से, अत्यधिक मात्रा में, अत्यधिक संख्या में निम्न वर्ग के लोग बौद्ध धर्म अपनाने लगे। ठीक, नेक्स्ट है दोस्तों इसमें अनिश्वरवाद। क्या कहा इन्होंने? बौद्ध धर्म के अनुसार विश्व की उत्पत्ति के लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं। मतलब ये कि महात्मा बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को नकारा है, अर्थात ईश्वर में विश्वास नहीं किया है कि ईश्वर है। ईश्वर की जो साधना है, साधना में उन्होंने विश्वास किया है ईश्वर की, परंतु ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे। तो इन्होंने ईश्वर की संसार उत्पत्ति में ईश्वर की आवश्यकता नहीं, बल्कि कर्म कारण की श्रृंखला से विश्व चलता है। कर्म कारण की श्रृंखला से विश्व चलता है। कर्म कारण की श्रृंखला मतलब क्या हुआ कि जो हम कार्य कर रहे हैं या प्राकृतिक तत्वों के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, उन कार्यों के परिप्रेक्ष्य में जो परिणाम सामने आ रहे हैं, तो उस परिणाम और कार्य इनके मिलने से ही एक चक्र बनता है। और इसी प्रकार से एक साइकिल बन जाता है। पूरे साइकिल के माध्यम से, ये साइकिल ही जो है पूरे ब्रह्मांड को चलाता रहता है। ये महात्मा बुद्ध ने कहा है। तो बुद्ध का मानना था कि जिन विषयों के समाधान के लिए पर्याप्त प्रमाण ना हो, उनके समाधान की चेष्टा नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट सिद्धांत है क्षणिकवाद।
तो महात्मा बुद्ध ने क्षणिकवाद के अंतर्गत ये कहने का प्रयास किया है कि इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ क्षणिक है। सब कुछ क्षणिक है मतलब कुछ समय के लिए है। ठीक। इसके अलावा 11वां है दोस्तों निर्वाण, जो कि अंतिम है, और प्रत्येक धर्म में ये निर्वाण ही अंतिम होता है। जैसे हिंदू धर्म में मोक्ष की प्राप्ति अंतिम लक्ष्य होता है इंसान का, उसी प्रकार से बौद्ध धर्म में भी अंतिम लक्ष्य क्या है? निर्वाण प्राप्त करना। तो बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? निर्वाण है। इसे प्राप्त करने के लिए अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना चाहिए लोगों को। वो निर्वाण मृत्यु के बाद नहीं, बल्कि जन्म मतलब जीते जी अर्थात इसी जन्म में प्राप्त किया जा सकता है, जबकि अन्य धर्मों में निर्वाण की प्राप्ति मृत्यु के बाद ही संभव है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये 11 जो सिद्धांत थे महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए, 11 सिद्धांत जिनके द्वारा व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर सकता है, वही 11 सिद्धांत इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 11 सिद्धांत दिए थे। ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बौद्ध धर्म के प्रसार के कारण। अच्छा, पहले आगे बढ़े उससे पहले बता तो दीजिए कि ये सिद्धांतों के जो 11 सिद्धांत हमने डिस्कस किए कंप्लीटली समझ आ चुके आप लोगों को? और प्लीज यार कमेंट जरूर किया करें आप लोग, जिससे मुझे पता चलेगा कि जिस प्रकार मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। कमेंट में यार कितना टाइम लगता है? मुश्किल से 20 सेकंड टाइम लगता है यार। कमेंट करके बता तो सकते हैं ना। अब ये तो नहीं बोला मैंने कि वीडियो को लाइक करें या सब्सक्राइब करें, ये तो नहीं बोल रहा हूँ ना आप लोगों से। भाई पसंद आएंगे तो आप अपने आप लाइक भी करोगे, सब्सक्राइब तो करो, ठीक है, नहीं करना कोई दिक्कत नहीं, आपके ऊपर है ना। शेयर करने का भी मैं आप लोगों को इसलिए बोलता हूँ ताकि अन्य स्टूडेंटों तक भी ये पहुँच सके, क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है दोस्तों, अभी तक यूट्यूब पे इतना डिटेल में बीए वालों को कोई नहीं पढ़ा रहा है यार। और इसी कारण से मैं इतना डिटेल, इतने शानदार कंटेंट के साथ में आप लोगों को मैं कंटेंट भी प्रोवाइड करता हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग पता नहीं क्यों, मतलब जो बोलता हूँ पता है करते नहीं हो यार आप लोग। तो अभी करके, अभी जो सिद्धांत वाला है, तो प्लीज कमेंट में सिद्धांत लिखिए और साथ में यस लगाए अगर आपको समझ कंप्लीटली समझ आया है तो। वो समझ नहीं आया है तो मुझे कृपया करके ये बता, नो मत लिखना, ये बताइए कि क्यों समझ नहीं आया, कहाँ पर डाउट है आपका। ठीक है ना। तो उससे मुझे क्या है कि एक जो हमारी स्ट्रेटेजी होती है पढ़ाने की भी, देखिए पढ़ाने में भी ऐसा तो है नहीं कि बस मुंह उठाए और चला है आपको पढ़ाने के लिए। उसके लिए भी पहले सोचना पड़ता है कि किस प्रकार से इस टॉपिक को एक्सप्लेन करें ताकि आप लोगों के मस्तिष्क में प्रवेश कर जाए, ये टॉपिक हमेशा के लिए फिट हो जाए। थोड़ा हमें भी सोचना पड़ता है ना। तो हम थोड़ा अपने आप में चेंज करें, हमारी स्ट्रेटेजी में चेंज लाएं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो कंप्लीटली समझ आ रहा है एक ही बार में, अगर आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, पूरा का पूरा याद होते चल रहा है, तो कोई होता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पर बात करेंगे दोस्तों, बौद्ध धर्म के प्रसार के कारण पर। बौद्ध धर्म के प्रसार के क्या कारण हैं? तो इन कारणों में भी हम 8 कारणों की बात करेंगे। मैंने आपको प्रारंभ स्टार्टिंग लेक्चर के स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये लेक्चर लंबा होने वाला है, ये लेक्चर लंबा होने वाला है। 2 पार्ट भी हम इसके कर सकते हैं। आधा घंटा लगभग इस क्लास को होने वाला है। ठीक है, लगभग आधा घंटा होने वाला है। 27-28 मिनट अभी तक हो चुके हैं। ठीक है ना। इसमें अभी भी जो है 2 पॉइंट हमारे शेष है, 2 पॉइंट हमारे शेष है। इनमें से अभी हम एक जो प्रसार के कारण है इन पर हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद चलिए एक बार स्लाइड चेक कर लेते हैं कितनी स्लाइड बची है इसमें। ठीक है, उसके बाद हम निर्णय लेंगे कि 2 पार्ट में करना है कि एक ही पार्ट में खत्म करना है उसको। इसमें भी देखिए बौद्ध धर्म पतन के कारण भी 5 पतन के कारण बताए हैं। 5 बौद्ध धर्म के पतन के कारण बताए हैं। लेक्चर काफी लंबा होने की संभावना है। एक काम करते हैं दोस्तों, मैं आपकी सुविधा के लिए मैं कंटिन्यूसली पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी इसे 2 पार्ट में हम अब कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको भी थोड़ा पानी वानी पीने का टाइम मिल जाए। आराम से पानी वानी पी लीजिए, तो चाय पीने की आदत है, चाय वाय पी लीजिए, थोड़ा सा रिफ्रेश हो ले। आधे घंटा हो चुका है और आधे घंटे का लेक्चर और होगा अभी। ठीक है ना, आधे घंटे 40 मिनट का लेक्चर और। सेकेंड भाग इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक छुड़वा दूंगा, डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर के सेकेंड भाग को भी तुरंत स्टार्ट कर ले। या फिर अभी डिस्प्ले पे आपको दिख रहा है क्या? अगर आपको दिख रहा, डिस्प्ले पे दिख रहा है इसका सेकंड भाग, तो वहां से भी आप डायरेक्ट क्लिक करके यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। चलिए बाकी डिस्क्रिप्शन में तो आपको लिंक मिल ही जाएगी, वहां से स्टार्ट कर लें, कंटिन्यूस देखें इसको। ओके, जल्दी से स्टार्ट कर ले दोस्तों, मैं तुरंत डाल दूंगा इसको ना, तुरंत डाल दूंगा।
मतलब ये कि इस लेक्चर के जब तक आप खत्म करेंगे देख करके तब तक आपको सेकंड लिंक जो है इसकी मिल चुकी होगी। और नहीं मिले तो हैंड टू हैंड मुझे कमेंट जरूर करिएगा, मैं कमेंट में आपको इसके डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा। क्योंकि जब ये वीडियो अपलोड होगा तो उसके कम से कम आधे घंटे बाद इसको अपडेट करना होता है, आधे घंटे बाद, ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट भाग तुरंत स्टार्ट कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट सेकंड में दोस्तों, नेक्स्ट भाग में।